बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ वैक्सीनेटर सीरीज का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर से पहले 3 पार्ट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वहां से आपको तमाम रिमेनिंग पार्ट्स मिल जाएंगे और जितने भी वैक्सीनेटर के पेपर्स हो चुके हैं तमाम के तमाम आपको उस लिंक से मिल जाएंगे। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। इससे पहले के 75 MCQs आपका पार्ट्स में मौजूद है। टीबी कौन सी बीमारी है? टीबी फेफड़ों की बीमारी है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। इस बीमारी में टीबी के जरासीम फेफड़ों और गर्दन की गिल्टियों में परवरिश पाते हैं। टीबी आमतौर पर एक मुतासरा शख्स से सेहतमंद शख्स में सांस और खांसी के जरिए मुंतकिल होती है। इस बीमारी में थकावट, बुखार, रात को हल्का पसीना आना, खांसी के साथ बलगम या खून आना शामिल हो सकता है। टीबी बीमारी अगर बच्चों में लाहक है तो बच्चों का वजन उम्र के लिहाज से कम महसूस होता है। वीवर्स, यहाँ पर अहम तरीन पॉइंट नोट कर ले। टीबी कौन सी बीमारी है? ये पेपर्स में से उठाया गया क्वेश्चन है और उसके साथ जो शॉर्ट डिटेल मुख्तसर तफसील दी गई है, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत से इंटरव्यूज में पूछे गए हैं और इनमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो पेपर्स में भी रिपीट हुए हैं। इसलिए ऊपर वाले मेन क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट डिटेल को लाजमी तैयार करें, ये इंतहाई अहम है। और ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पेपर्स को, तमाम सवालात को इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ, डिटेल के साथ डिस्कस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77। पोलियो वायरस इंसानी जिस्म में किस निज़ाम पर हमला करता है? पोलियो वायरस इंसानी जिस्म में आसाबी निज़ाम पर हमला करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। पोलियो का वायरस इंसानी जिस्म में मुंह के जरिए दाखिल होता है। पोलियो का वायरस खून में शामिल होकर आसाबी निज़ाम पर हमला करता है, जिससे मरीज फालिज का शिकार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 78। खुनाक की बीमारी डैश की वजह से होती है? खुनाक की बीमारी वायरस की वजह से होती है। खुनाक को छूत की बीमारी भी कहा जाता है क्योंकि ये बीमारी एक मरीज से दूसरे मरीज में ट्रांसफर हो सकती है। खुनाक की बीमारी उन बच्चों में लाहक हो सकती है जिनका कुव्वते मुदाफ़त का निज़ाम, जिसे इंग्लिश में इम्यून सिस्टम कहा जाता है, अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो उनमें खुनाक की बीमारी हो सकती है। खुनाक की बीमारी अमूमन 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर हमला करती है। खुनाक की बीमारी उन बच्चों पर भी हमला करती है जिन्होंने हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल ना किया हो। ये बीमारी फालिज और दिल की बीमारियों का बायस बन सकती है। व्यूअर्स, ये देखें, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इंतहाई अहम है। अगर आप इन पॉइंट्स पर अमल करें, हफ्जाने सेहत की इन असूलों पर अमल करें, अगर हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल करवा लें तो जिंदगी बहुत पुरसुकून गुजर सकती है। अगर आप ये टीकों का कोर्स मुकम्मल नहीं करवाते बच्चे को तो उसकी सारी जिंदगी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 79। ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन कैसे लगाई जाती है? ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन जिल्द में लगाई जाती है। व्यूअर्स, सबसे पहले तो नोट कर लें, टीबी की एक बीमारी है। टीबी स्टैंड्स फॉर ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के लिए BCG वैक्सीन लगाई जाती है। BCG वैक्सीन बाएं बाजू के ऊपर वाले हिस्से में जिल्द के नीचे लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80। कितने बदनी अमराज के लिए हिफाजती टीका जात लगाए जाते हैं? 10 बदनी अमराज ऐसे हैं जिनके लिए हिफाजती टीका जात लगाए जाते हैं। बहुत से पेपर्स में ये क्वांटिटी पूछी गई है, बहुत से पेपर्स में इन अमराज के नाम रिपीट हुए हैं। इन 10 बदनी अमराज में पोलियो, खन्नाक, काली खांसी, तशन्नुज, यरकान, गर्दन तोड़ बुखार, नमूनिया, खसरा और दस्त शामिल हैं। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ई टेस्ट अकेडमी का पेपर्स को डिस्कस करने का तरीका पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स जरूर किया करें। इसके साथ साथ अगर आपने ई टेस्ट अकेडमी का ये ई टेस्ट यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में इस तरह के सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। जैसे ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया करें
बेल आइकन को प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, जी टेस्ट एकेडमी ने वैक्सीनेटर की इस मुकम्मल सीरीज को नोट्स की सूरत में, किताब की सूरत में तैयार कर लिया है। अगर आप अप टू डेट वैक्सीनेटर के नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक हासिल करें। इसके अलावा आप पाकिस्तान के किसी भी गवर्नमेंट मुलाजमत के तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी के लिए नोट्स ई टेस्ट एकेडमी से मंगवा सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ई टेस्ट एकेडमी के ऑनलाइन स्टोर का लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करें और ऑनलाइन ऑर्डर करके भी आप बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, हिफाजती टीका सबसे पहले किसने लगाया? हिफाजती टीका सबसे पहले चीनियों ने लगाया। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। हिफाजती टीका सबसे पहले चीनियों ने 10वीं सदी में लगाया। जो चाइनीज थे, इन्होंने 10वीं सदी में पहली बार हिफाजती टीका इस्तेमाल किया। क्वेश्चन नंबर 82, कोल्ड चेन सिस्टम से क्या मुराद है? कोल्ड चेन सिस्टम से मुराद वैक्सीन का दवा साज से मां और बच्चे तक मखसूस दर्जा हरारत में पहुंचना। व्यूअर्स, ये जो कोल्ड चेन सिस्टम है, इसे सादा अल्फाज में आप यूं कह लें कि एक मेडिसिन है, उसे हमने मरीज तक पहुंचाना है, तो बनाने वाले से लेकर मरीज तक पहुंचने तक उस मेडिसिन को ऐसे दर्जा हरारत में रखा जाएगा जिस दर्जा हरारत पर वो मेडिसिन, वो वैक्सीन खराब ना हो। कोल्ड चेन सिस्टम से मुराद ऐसा सिस्टम है जिसमें वैक्सीन को मरीज तक पहुंचाने तक उसकी कारकर्दगी को बेहतरीन रखने के लिए मुनासिब दर्जा हरारत या टेम्परेचर मुहैया किया जाता है। ये एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जिसके तहत वैक्सीन को एक मुनासिब दर्जा हरारत पर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, मुआशरे की सतह पर हिफाजती टीका जात में सोशल मोबिलाइजेशन में अहम किरदार कौन कौन से लोग अदा कर सकते हैं? व्यूअर्स, यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है। ईपीआई वर्कर्स, वैक्सीनेटर्स, लेडी हेल्थ वर्कर्स। क्वेश्चन नंबर 84, अगर इत्तेफाकी तौर पर सुरिंज की सुई को हाथ लग जाए तो क्या करना चाहिए? व्यूअर्स, अमूमन आपने देखा होगा, अगर कोई मेडिकल स्टाफ जो है या वैक्सीनेटर कोई इंजेक्शन लगाने लगता है तो उसका हाथ उसकी सिरिंज पर लग जाता है और यहाँ पर हम इंतहाई लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। हम उसी सिरिंज के साथ इंजेक्शन या वैक्सीन लगवा लेते हैं। हालांकि अगर ऐसा मामला हो जाए तो हरगिज वो सुई, वो नीडल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर सिरिंज के साथ मुतलका मेडिसिन के अलावा किसी किस्म का भी गैर जरूरी महलूल लग जाए तो उस सिरिंज को इस्तेमाल मत करें, क्योंकि उससे कंटेमिनेशन हो सकती है। हो सकता है उस मेडिकल स्टाफ के हाथ के साथ कोई जरासीम लगा हुआ है, वो आपके जिस्म में इंजेक्ट हो जाए। ये भी मुमकिन है कि उस मेडिकल स्टाफ ने आपसे पहले किसी और पेशेंट की ट्रीटमेंट की है और कोई ऐसा जरासीम जो आपको लगकर आपको मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर सकता है, वो उसके हाथ के साथ ऑलरेडी लगा हुआ है किसी और पेशेंट से। तो जैसे ही वो सिरिंज को लगेगा, सिरिंज कंटेमिनेशन की वजह से वो वायरस आपके जिस्म में मुंतकिल कर देगी। क्वेश्चन नंबर 85, मीजल्स, बीसीजी और ओपीवी जिंदा वैक्सीन हैं जिनको जल्द नुकसान की वजूहात हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। ये तमाम वैक्सीन जो हैं ये तपिश और धूप में खराब हो सकती हैं। एक सादा सा फार्मूला याद रखें, मासवाए चंद वैक्सीन के तमाम की तमाम वैक्सीन तपिश और धूप में खराब हो जाती हैं और ईपीआई प्रोग्राम की तमाम वैक्सीन को मुनासिब दर्जा हरारत पर रखा जाता है। ईपीआई प्रोग्राम में जितनी भी वैक्सीन हैं ये तमाम की तमाम अगर मुनासिब दर्जा हरारत पर नहीं रखी जाएंगी तो धूप और तपिश में ये खराब हो जाएंगी और इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेंगी। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, आपके सामने हमारी ई टेस्ट वेबसाइट का एड्रेस दर्ज है। ई टेस्ट वेबसाइट पर जितने भी पेपर्स हो चुके हैं वैक्सीनेटर के और इंशाअल्लाह ताला जितने आने वाले वक्त में होंगे उन तमाम की तैयारी के लिए डाटा मौजूद है। ये मुकम्मल सीरीज हमने ई टेस्ट वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी है। जिन कैंडिडेट्स को यूट्यूब चैनल से समझ नहीं आती वो हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को रीड आउट कर सकते हैं। ई टेस्ट वेबसाइट विजिट करने का तरीकाकार सिंपल है। आपने गूगल में जाना है, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करना है। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें और किसी भी पेपर की, किसी भी इम्तिहान की, किसी भी इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। याद रखें, ई टेस्ट वेबसाइट पर सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर्स ही अपलोड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में डैश मुंतकिल होते हैं। एक नस्ल से दूसरी नस्ल में क्रोमोसोम्स मुंतकिल होते हैं।
एक नस्ल से दूसरी नस्ल में क्रोमोसोम्स के मुंतकिल होने के अमल को जीनियाती विरासत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, दी गई सीरीज को तरतीब से जारी रखें। एक सीरीज दी गई है, इसे आपने कंटिन्यू करना है। JAK, KBL, LCM, MDN। इससे आगे क्या आएगा? इससे आगे NEO ऑप्शन ए आएगा। लेकिन ऑप्शन ए NEO किस तरह से आएगा? शॉर्ट डिटेल में आए, शॉर्ट डिटेल में इसे डिस्कस करते हैं। आपने सबसे पहले इनका सीक्वेंस चेक करना है। आपके सामने पहला पेयर जो है वो है JAK, दूसरा पेयर देखें KBL। पहले पेयर का पहला लेटर देखें J है, दूसरे पेयर का पहला लेटर K है, JKLMN। देखें एक सीक्वेंस बना हुआ है। ये तमाम आपने सीक्वेंस याद करने हैं। ये सीक्वेंस ही आपको सीरीज को कंप्लीट करने में मदद देंगे। ये देखें हमारे पास यहाँ पर J आ गया, ठीक है जी। उसके बाद आगे K आ गया, पहला लेटर आपने देखना है फिलहाल। L आ गया, M आ गया। ये एक अल्फाबेटिकली ABC चल रही है। यहाँ पर इसी तरह हम कंटिन्यू रखेंगे, यहाँ पर N आ जाएगा जो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अब हम दूसरे पेयर को देखते हैं, दूसरे लेटर को देखते हैं पेयर के। यहाँ पर A है, ये देखें, यहाँ पर B है, C, D, यहाँ पर E आएगा। जैसा कि हमारे पास ये देखें E यहाँ पर मौजूद है। और जो थर्ड लेटर है उसको हम अब देखते हैं K, L, M, N, यहाँ पर O आएगा। जैसा कि हमारे पास ऑप्शन ए में NEO मौजूद है। व्यूअर्स, ये जितने भी सवालात होते हैं ये तमाम के तमाम सीक्वेंस से हल होते हैं। इस सीक्वेंस को अगर आपने समझ लिया तो आने वाले पेपर्स में इस तरह के सवालात आप आसानी से हल कर सकेंगे। याद रखें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज होती हैं और इस सीरीज से मुतल्लिका सवाल वैक्सीनेटर के तकरीबन हर पेपर में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 88, दोबारा फिर वही सीरीज आपको दे दी गई है, लेकिन इस सीरीज में सीक्वेंस कुछ और है। वहां पे अल्फाबेटिकली सिंपल सा सीक्वेंस था, यहाँ पर भी सिंपल है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। किस तरह से? ये देखिए आपके सामने सीक्वेंस दिया गया है, सीरीज दी गई है। इस सीरीज को हम डिस्कस करते हैं। AZCYEX, इसके बाद क्या आएगा व्यूअर्स? इसके बाद GW आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। लेकिन ये ऑप्शन बी किस तरह से आएगा, इसका सीक्वेंस देखें। ये देखें, सबसे पहले है A, पहला लेटर जो फर्स्ट पेयर का है A है, दूसरा C है, फिर उसके बाद E है। अब आपने ये देखना है कि इनके दरमियान डिफरेंस कितना है। A के बाद कितने लेटर्स के बाद यहाँ पर C लिखा गया है, उसके बाद कितने लेटर्स के बाद E लिखा गया है। A के बाद एक लेटर छोड़ा गया है B, उसके बाद C है। C के बाद D को छोड़ दिया गया है, E को लिख दिया गया है। E के बाद F को छोड़ दिया गया है और G को यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद जो फर्स्ट पेयर का सेकंड लेटर है उस पर आ जाए, Z, उसके बाद है Y, उसके बाद है X। ये देखें आपके सामने दिया भी गया है, ये देखें Z, Y और X। अब हमने इनका डिफरेंस देखना है। Z से आपने वापस आना है। जब आप Z से वापस ABC पढ़ेंगे, अल्फाबेटिकली वापस आएंगे, तो आपने एक एक लेटर कम करते जाना है। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा। जो नेक्स्ट है वहां पर W आएगा, जैसा कि आपके सामने ऑप्शन बी में मौजूद है। मजीद अगर आप इसे समझना चाहें तो शॉर्ट डिटेल में इसकी तरतीब भी दी गई है, इस तरतीब को भी देख लें। अगर आप इसका सीक्वेंस समझ गए तो इस तरह के तमाम सवालात आने वाले पेपर्स में आप आसानी से कर सकेंगे। और याद रखें, ये ऐसे कंफ्यूज करने वाले सवालात होते हैं, जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इन्हें हल नहीं कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 89, दी गई सीरीज को तरतीब से जारी रखें। यहाँ पर भी एक सीरीज दी गई है, DGHKLOPSTW। यहाँ पर भी आपने सीक्वेंस देखना है कि सीक्वेंस क्या है। अगर आपको सीक्वेंस समझ आ गई तो आप इस तरह के सवालात आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। इसका सीक्वेंस क्या है आपके साथ शॉर्ट डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये देखें, हमारे पास सबसे पहले जो पेयर है उसमें है DG। अब हमने ये देखना है कि DG किस तरह से लिखा है। DG, पहला लेटर D है, दूसरा लेटर G है, इनके दरमियान में डिफरेंस कितना है। D के बाद EF का डिफरेंस है, उसके बाद इन्होंने G लिख दिया है। H वाले पेयर की तरफ आ जाए, ये देखें इस पेयर की तरफ आए, इसमें क्या है, H के बाद IJ,
2 लेटर्स छोड़ दिए हैं, उसके बाद के लिख दिया है। उसके बाद एल है, एल के बाद 2 लेटर्स एम और एन को छोड़ दिया है, ओ लिख दिया है। पी है, पी के बाद आपने देखना है 2 लेटर्स क्यू और आर को छोड़कर एस लिख दिया है। उसके बाद टी है, टी के बाद यू वी को छोड़कर डब्ल्यू लिख दिया है। अब यहाँ पर आगे खाली जगह में जो सीक्वेंस है वो एक्स ए बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। लेकिन ऑप्शन बी किस तरह से बनेगा, एक तो हमने इसका दरमियानी जो वक्फा है वो नोट कर लिया है कि हमने 2 अल्फाबेट्स को छोड़ना है। एक्स के बाद वाई और जेड को छोड़ दिया और एबीसी दोबारा ए से स्टार्ट हुई, एक्स के बाद ए आएगा। एक्स और ए वाला पेयर जो है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि ये किस तरह से हम जज करेंगे कि ये जो सीक्वेंस है डी जी एच के एल ओ पी एस टी डब्ल्यू, इनके जो ये जो दरमियान में हमने एक वक्फा दिया है, ब्रेक किया है इन पेयर्स को, ये किस तरह से ब्रेक किया है। वीवर सिंपल है, ये देखें, मैं दोबारा इसको थोड़ा क्लियर करता हूं। ये देखें यहां पर जी के बाद एच को लिख दिया है। जैसे ही ये हमारा पेयर कंप्लीट होगा, के के बाद एल को लिख दिया है, एस के बाद टी को लिख दिया है, डब्ल्यू के बाद एक्स को लिख दिया है। यहां पर एक्स आएगा। जहां पर पेयर खत्म हो रहा है उससे आगे वाला जो अल्फाबेट है उससे हम सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं, फौरी तौर पर आपके कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 90, दर्ज झेल में से मुतफर्रिक का इंतखाब करें। इनमें से ऑड वन आउट आपने ढूंढना है। ऑड वन आउट से मुराद ये है, मुतफर्रिक से मुराद ये है कि 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस एक जैसे हैं, एक ऑप्शन ऐसा है जो कि बाकी तीनों से डिफरेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे कंबल ऑप्शन बी जो है ये बाकियों से डिफरेंट है। सोफा, मेज और कुर्सी बैठने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि कंबल ओढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए कंबल बाकी तीनों से मुख्तलिफ है। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। ई टेस्ट मोबाइल ऐप उन लोगों की फरमाइश पर लॉन्च की गई है जो पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से हैं, क्योंकि पंजाब के कैंडिडेट्स तो ई टेस्ट एकेडमी से रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं और ले सकते हैं, और पंजाब के अलावा जो सूबे हैं जिनमें सिंध, बलूचिस्तान, केपीके, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, वहाँ के कैंडिडेट्स अमूमन लाहौर नहीं आ सकते, हमारी ई टेस्ट एकेडमी को फिजिकल अटेंड नहीं कर सकते। उन लोगों की आसानी के लिए हमने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च की है। ई टेस्ट मोबाइल ऐप पर ये तमाम का तमाम डाटा अवेलेबल है, तमाम के तमाम करंट एंड पास पेपर्स अवेलेबल हैं, मुकम्मल डिटेल के साथ हैं, वजाहत के साथ है। आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के बाद आपको मार्केट से किसी किस्म की बुक परचेज नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दिया करें। आपकी तरफ से हमें यही फेवर चाहिए। ई टेस्ट मोबाइल ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है। क्वेश्चन नंबर 91, पोलियो से बचाव के लिए आईपीवी का टीका ईपीआई प्रोग्राम में कब शामिल किया गया। पोलियो से बचाव के लिए आईपीवी का टीका अगस्त 2015 में ईपीआई प्रोग्राम में शामिल किया गया। इसके साथ साथ व्यूअर्स याद रखिएगा, पोलियो वैक्सीन का अमल पहली बार 1955 में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 92, टीबी के जरसूमे का क्या नाम है। टीबी के जरसूमे का जरासीम का नाम मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। टीबी के जरासीम हवा में सफर करते हैं और एक इंसान से दूसरे इंसान के जिस्म में अमूमन सांस के जरिए मुंतकिल होते हैं। टीबी के जरासीम अमूमन फेफड़ों को मुतासिर करते हैं। टीबी के जरासीम फेफड़ों के साथ साथ दिमाग, गुर्दों और रीढ़ की हड्डी को भी मुतासिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, ईपीआई में हदफी अमराज कितने हैं। ईपीआई में हदफी अमराज की तादाद 10 है। वीवर्स, ये जो हदफी अमराज है, बाज क्वेश्चंस में हदफी अमराज पूछा गया है और बाज जगहों पर बदनी अमराज पूछा गया है। हदफी अमराज से मुराद ऐसे अमराज हैं जो एक प्रोग्राम में हदफ बनाए जाते हैं कि इन अमराज के खिलाफ हमने वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल करना है। इन 10 हदफी अमराज में पोलियो, खुनाक, काली खांसी, तशन्नुज, काला यरकान, गर्दन तोड़ बुखार, नमोनिया, खसरा, दस्त के अमराज शामिल हैं।
ये 10 अमराज हदफी अमराज कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, ईपीआई प्रोग्राम में काले यरकान की वैक्सीन कब शामिल की गई? ईपीआई प्रोग्राम में काले यरकान की वैक्सीन 2009 में शामिल की गई। अदारा आलमी सेहत ने 1991 में ये ऐलान किया, अनाउंसमेंट की कि 1997 तक हर मुल्क हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ईपीआई प्रोग्राम में शामिल करने का पाबंद होगा। पाकिस्तान में ईपीआई प्रोग्राम में 2009 से हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन को शामिल कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 95, इंसानी गुर्दों का वजन कितना होता है? इंसानी गुर्दों का वजन 120 से 170 ग्राम तक हो सकता है। एक इंसानी गुर्दे का वजन तकरीबन आध पाव के करीब होता है। एक इंसानी गुर्दे की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर और मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर हो सकती है। वीवर्स, ये तमाम कैलकुलेशंस मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। अगर आप इन्हें ढूंढना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होगा, आपको ये इंफॉर्मेशन फिर भी नहीं मिलेगी। ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह पर मुहैया कर दी गई है। इन तमाम इंफॉर्मेशन को याद कर लें, अपने पास लिख लें, ताकि आने वाले पेपर्स में आपके काम आ सके। अगर आपने ई टेस्ट अकेडमी से नोट्स मंगवा लिए हैं तब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जितनी भी डिस्कशन हम आपके साथ बोल कर रहे हैं, ये तमाम के तमाम हमारे नोट्स में शामिल है। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, अगर आप किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप परेशान हैं, आप कंफ्यूज हैं क्योंकि आप अमूमन इंटरव्यू में या पेपर में फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, उसकी मेन वजह यह है कि आप अपने आप को अप टू डेट नहीं रखते। अपने आप को रोजाना की बुनियाद पर अप टू डेट रखें ताकि हर पेपर को, हर इंटरव्यू को आप आसानी से क्रैक कर सकें। आपके सामने ई टेस्ट फेसबुक पेज, ई टेस्ट इंस्टाग्राम और ई टेस्ट ट्विटर के लिंक्स मौजूद हैं। इन तमाम को लाइक और फॉलो करके आप अपने आप को रोजाना की बुनियाद पर अप टू डेट रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, MMR वैक्सीन स्टैंड्स फॉर? MMR वैक्सीन स्टैंड्स फॉर मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हियर। Question number 97, PPI stands for? PPI stands for Pulse Polio Immunization. ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो पोलियो की बीमारी से महफूज रखता है। क्वेश्चन नंबर 98, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड बाबुल इस्लाम? बाबुल इस्लाम सिंध को कहा जाता है। वीवर, सिंध को बाबुल इस्लाम या गेट वे ऑफ इस्लाम कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि ये माना जाता है कि साउथ एशिया में जो इस्लाम फैला वो सिंध के जरिए फैला। सिंध से सबसे पहले इस्लाम की तबलीग शुरू हुई और उसके बाद पूरे साउथ एशिया में इस्लाम फैला, इसलिए सिंध को बाबुल इस्लाम या गेट वे ऑफ इस्लाम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, दीबल वॉज द ओल्ड नेम ऑफ? दीबल जो है ये सिंध का पुराना नाम है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में केपीके का पुराना नाम पूछा गया है। केपीके का पुराना नाम सरहद है। क्वेश्चन नंबर 100, राजा दाहिर वाज द रूलर ऑफ? राजा दाहिर जो है ये सिंध का हुक्मरान था। सिंध का जो आखिरी हिंदू राजा हुक्मरान था उसका नाम राजा दाहिर है। बहुत से पेपर्स में राजा दाहिर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ये कहाँ का हुक्मरान था, और बहुत से पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि सिंध का आखिरी हिंदू राजा कौन था, सिंध का आखिरी हिंदू हुक्मरान कौन था। वीवर्स, ये राजा दाहिर था। ये 2-3 पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन पॉइंट्स को याद रखिएगा ताकि आने वाले पेपर्स में ये आपके काम आ सके। इसके साथ ही वीवर्स हमें इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वैक्सीनेटर सीरीज के पार्ट 5 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट अकेडमी का ये ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के रिमेनिंग पार्ट्स आपको टाइमली मिलते रहें। अल्लाह हाफिज।